एक ज़माना था ब्रो, जब हमारे दादा परदादा काम करने के लिए गाँव से बाहर जाया करते थे, है ना? उस समय ना फ़ोन हुआ करता था, ना ही व्हाट्सएप, ना ही वीडियो कॉल करने का कोई जुगाड़। तो घरवालों से बात करने का सिर्फ़ एक ही सहारा होता था उनके पास, वो था क्या? चिट्ठी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। दादा परदादा हमारे लालटेन के नीचे रात में बैठा करते थे और प्यार से एक खत लिखा करते थे। प्यारे पिताजी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? है कि नहीं? जो कि कुछ इस तरह का लगभग देखने में होगा। फिर उस चिट्ठी को वो क्या करते थे, एक एनवेलप में बंद करते थे, जिसके ऊपर घर का पता, पापा का नाम होता था। उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में जाके दे दिया करते थे। फिर स्टार्ट होता था इंतज़ार। कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। घरवाले हर रोज़ पोस्टमैन का इंतज़ार किया करते थे। जब चिट्ठी आती थी, तो घर में सब लोग एक साथ बैठकर जोर-जोर से पढ़ते थे और हर शब्द में प्यार होता था भाई उस समय। आज की तरह नहीं होता। और आज का ज़माना देखो, अब ना 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है ब्रो, ना ही पोस्टमैन का राह देखना पड़ता है। बस मोबाइल उठाओ, 2 मिनट में मैसेज करो, पहुँच जाता है। इसी तरह का डिजिटल लीटर ही होता है ब्रो क्या? ईमेल। समझ गए ब्रो? तो ब्रो इस टॉपिक में आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ईमेल होता क्या है, ठीक है? ईमेल यूज़ कैसे करते हैं? ईमेल देखने में कैसा होता है? ईमेल कैसे लिखते हैं कंप्यूटर या फ़ोन में, है ना? और ईमेल से जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम तेरे को बताएँगे। ज़्यादा डीपली नहीं बताएँगे, बस उतना ही हम तेरे को बताने वाले हैं जितना एग्ज़ाम में अपने काम के लिए है, ठीक है? बाकी तो ये बहुत डीप चीज़ है, लेकिन उतना एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, तो फिर समय बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ब्रो तू ये कन्फ्यूज़न दूर कर कि ये ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है और आउटलुक क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अधिकतर बच्चा यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये तीनों एक है या फिर ये अलग है तो इसका काम क्या है, ठीक? तो सबसे पहले ये समझ कि लेटर जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर, ठीक है? मतलब तू लेटर लिखा तो अपने पास तो नहीं रखेगा, भेजेगा, तो जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं? सेंडर, ठीक? उसके बाद फिर जो लेटर रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर, ठीक है? तो मान लेते हैं कि तू बिहार में रहता है और तेरे को अपने पापा को लेटर भेजना है कहाँ? दिल्ली में, समझ गया? तो तू क्या करेगा? एक लेटर लिखेगा सबसे पहले। लेटर लिखने के बाद तू जाएगा पोस्ट ऑफिस में तू जाके लेटर को जमा कर देगा। पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा? दिल्ली पहुंचा देगा तेरे पापा के पास, समझ गया? यहाँ से लेटर लिख के भेजा, वो लेटर पोस्ट ऑफिस में गया, वो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा? दिल्ली तेरे पापा को लेटर भेजा दिया। ठीक है, इतना समझ गया? तो अब समझ कि ये ईमेल क्या होता है। ये जो हम लोग लेटर लिखते थे पहले पेन पेपर से, तो इसको क्या बोलते थे? चिट्ठी बोलते थे या फिर लेटर बोलते थे, ठीक है? अब हम लोग इसको डिजिटली लिखते हैं, ठीक है? और ये डिजिटल लेटर जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ईमेल। बहुत ही आसान भाषा में तेरे को समझा रहे हैं, ठीक है? कोई बोलता है ना कि ईमेल भेजे हैं, तो मतलब समझ जा कि एक लेटर भेजा है तेरे को, ठीक है? समझ गया? बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं, टेक्निकल मत जा। दूसरा बोलेगा तो ब्रो ये जीमेल क्या है और आउटलुक क्या है? तो जिस तरह से ये लेटर भेजने के लिए जब हम लोग लेटर लिखते थे पेन पेपर पे, तो ये लेटर कौन पहुंचाती थी? पोस्ट ऑफिस पहुंचाती थी जहां भेजना होता था। उसी तरह से हम लोग जो ईमेल लिखते हैं, ये ईमेल पहुंचाती कौन है? ये कंपनी जीमेल या फिर आउटलुक। समझ गए आप लोग? ये दोनों कंपनी का एक ही काम है, लेटर पहुंचाना, ठीक है? इसी पे सुविधा मिलती है हमें लेटर लिखने के लिए भी। हम लोग पेन पेपर यूज नहीं करते तो कहाँ लिखेंगे? तो इसी ऐप पे जाएगा, ये जो है ये ऐप है, ठीक है? इस ऐप पे जाएगा तो यहाँ पे तेरे को लेटर लिखने का सुविधा मिलेगा और यही कंपनी क्या करती है? यही कंपनी लेटर पहुंचा भी देती है। समझ गया? बहुत ही आसान भाषा में तेरे को समझा रहे हैं, ठीक? तो बोलेगा ब्रो ये जीमेल और आउटलुक में क्या अंतर है फिर? तो जीमेल और आउटलुक में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि जीमेल जो है ये है गूगल कंपनी की, ठीक है? और ये आउटलुक जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। बस कंपनी अलग है, जैसे हमारे फ़ोन का कंपनी अलग-अलग होता है, लेकिन काम हम लोग एक ही करते हैं फ़ोन कॉल करने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, बस वही चीज़ है। कंपनी अलग है जीमेल और आउटलुक, लेकिन काम यही है, ठीक है? दोनों पे हम लोग ईमेल लिख सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं। आसान भाषा में तेरे को ये हम समझा दिए, ज़्यादा टेक्निकल मत पढ़, ठीक? अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो ब्रो अब हम लोग देखते हैं कि आउटलुक होता क्या है, ठीक है? आउटलुक कुछ नहीं है ब्रो, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब ऐप है, ठीक है? जिसको बोलते हैं ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग ईमेल लिखते हैं, बस उसी को बोलते हैं ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ठीक है? ये ऐप है, यहाँ पे ईमेल लिखा जाता है, समझ गया? तो इसमें देखते हैं ये करता क्या है? तो करता कुछ नहीं है, ईमेल भेजता है। जैसे हम लोग पहले लेटर लिखते थे, है ना? उसको पोस्ट ऑफिस में देते थे, ठीक? अब हम लोग लेटर लिखते हैं, जिसको ईमेल बोलते हैं और उसको भेजते हैं आउटलुक या फिर जीमेल से, ठीक है? कैलेंडर मैनेज करता है। पहले हम लोग पेन पेपर पे लिख के रखते थे कि मतलब कि आज इतने तारीख को ये काम है, इतने तारीख को ये काम है। इसमें तो ईमेल पे ही कर सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर मीटिंग शेड्यूल कर सकता है। मीटिंग शेड्यूल का मतलब कि किसी से तेरा मीटिंग है ना, कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर कोई मीटिंग है तो तू उसको वहाँ पे शेड्यूल कर सकता है, मतलब टाइम और डेट पहले से सेट करके रख सकता है, उसी को शेड्यूल करना बोलते हैं, ठीक है? जब वो टाइम और डेट आ जाएगा तो तेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज तेरा मीटिंग है, समझ गया? उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट और नोट्स रख सकते हैं। जिस तरह से पहले हम लोग पेन पेपर पे लिख के रखते थे कि आज ये काम है या फिर ये लेना है, वो लेना है या फिर इसका फ़ोन नंबर ये है, इसका लोकेशन ये है, एड्रेस ये है। आज हम लोग क्या करते हैं? यही जीमेल पे या फिर आउटलुक पे इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है? और ये तेरे को नोट्स जो है ये तेरे फ़ोन में भी दिखता होगा कि मतलब कुछ भी लिख के रखने के लिए, समझ गया ना ब्रो? और ब्रो आउटलुक और जीमेल का काम दोनों सेम ही है। तो हम जो भी पढ़ाएँ तो समझ जा जीमेल और आउटलुक दोनों के लिए हम बोल रहे हैं वो चीज़, ठीक है? तो अब देखते हैं ब्रो
कुछ लोग बोलेगा ब्रो जब दोनों का काम सेम ही है तो फिर ये अंतर क्या है इसमें, है ना? अंतर ये है ब्रो कि जो ऑफिस में यूज करते हैं ना, ऑफिशियल इन्वायरमेंट जो होता है, कहने का मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उसके अंदर आउटलुक यूज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का ऐप है, वो यूज होता है, ठीक। और तू अपने फोन में देखा होगा जीमेल अकाउंट होगा, ठीक है, वो पर्सनल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझ गया? सबके फोन में जीमेल अकाउंट जरूर होगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है XYZ123@gmail.com, समझ गया ब्रो? तो ये हो गया तेरा पर्सनल यूज के लिए। तो हमारा अगला पॉइंट है ब्रो ईमेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ठीक है। ये हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। उसको समझने से पहले तो ये समझ, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे तो हम लोग लेटर लिखा करते थे छुट्टी के लिए या फिर कोई भी इवेंट करवाने के लिए, है ना। आज भी हम लोग लेटर लिखते हैं बैंक में, पुलिस स्टेशन में, या फिर जहाँ भी ऑफिशियल काम करना होता है वहाँ पे लेटर लिखते हैं, ठीक। तो अभी भी बहुत सारे लोग पेन पेपर ही पे ही लिखते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल कर देते हैं। तो पेन पेपर पे जब हम लोग लिखा करते थे तो याद कर क्या लिखते थे? सबसे पहले लिखते थे टू, ठीक है, मतलब जिसको लेटर देना है उसके पहले टू लिखते थे। उसके बाद जिसको लेटर देना है उसको मेंशन करते थे, या तो क्लास टीचर, या तो प्रिंसिपल, या तो फिर बैंक मैनेजर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंस, क्योंकि लेटर प्रिंसिपल को दे रहे हैं। उसके बाद फिर स्कूल का एड्रेस होता था अपना। उसके बाद फिर होता था डेट, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखते थे? शॉर्ट में लिखते थे कि हम लोग लेटर क्यों लिख रहे हैं, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, या फिर खेल कूद इवेंट करवाने के लिए लिख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए लिख रहे हैं, तो उसको मेंशन करते थे शॉर्ट में। उसके बाद फिर क्या होता था? बॉडी। बॉडी में क्या होता था कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसको ज़्यादा डिटेल में बताते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेटर लिखे हैं कि हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं इसलिए मेरे को छुट्टी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख दिए क्यों छुट्टी चाहिए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितने तारीख से कितने तारीख के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता था? अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब कि तू कौन सी क्लास में है, तेरा नाम क्या है, तेरा रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़, ठीक है। बस सेम चीज़ डिट्टो का डिट्टो हमारे ईमेल में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले होता है टू, जिसे ईमेल भेजना है, यहाँ पे प्रिंसिपल को भेजना था तो इसलिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल लिखाया। इसी तरह से यहाँ पे जिसको ईमेल लिखते हैं उसके पहले टू लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है सीसी या बीसीसी। ये एग्जाम में अधिकतर बार आता है, हम तेरे को थोड़ा आगे डिटेल में बताएंगे, अभी शॉर्ट में समझ। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मान ले तू 10 लोग को पार्टी में इनवाइट कर रहा है, ठीक है, और उन 10 को पता है कि तू किसको किसको इनवाइट किया हुआ है। इसी को बोलते हैं कार्बन कॉपी, मतलब एक दूसरे को पता होना कि किसको किसको ईमेल गया है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि तू 10 को इनवाइट तो किया है, लेकिन 10 में से किसी को पता नहीं है कि तू किसको किसको इनवाइट किया है, समझ गया? तो कहने का मतलब तू एक लेटर लिखा और वो लेटर 5 लोगों को देना है, ठीक। तो जब तू कार्बन कॉपी फीचर यूज करेगा ईमेल में तो वो पांचों लोग को पता होगा कि ये लेटर किसको किसको गया है, ठीक है। और जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी फीचर यूज करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा ये लेटर किसको किसको गया है, समझ गया? आगे हम तेरे को करके दिखाने वाले हैं तो टेंशन मत ले, ठीक। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग शॉर्ट में लिखते थे लेटर में सब्जेक्ट, है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट लिखते हैं, ईमेल का टाइटल, समरी। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी होता है मुख्य कंटेंट, जो हम लोग सब्जेक्ट लिखे हैं उसको इलेबोरेट करके लिखना, उसको डिटेल में बताना कि कितने तारीख से कितने तारीख के लिए छुट्टी चाहिए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अटैचमेंट। जैसे पुराने ज़माने में जब चिट्ठी लिखा जाता था तो उसके साथ में अगर फोटो वगैरह भेजना होता था या फिर कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता था, जैसे घर का रसीद, घर का चिट्ठा, या फिर किसी चीज़ का दवाई का चिट्ठा वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, तो वो लेटर के साथ डाल देते थे लिफाफे में। आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइल, इमेज, पीडीएफ, ये सारा चीज़ जो होता है, फोटो वीडियो, ईमेल के साथ ही अटैच कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, और वो चला जाता है जिसको पहुंचना है, समझ गया? और लास्ट में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर वही जैसे तू अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखता था, यहाँ पे भी अपना नाम, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें वो लिखते हैं, समझ गया ब्रो? तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सीसी और बीसीसी में अंतर क्या होता है। एग्जाम में देखो अधिकतर ये दिख जाने वाला है कि सीसी और बीसीसी में अंतर बताइए, और या तो शॉर्ट में पूछेगा सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर ईमेल टॉपिक से क्वेश्चन आया तो ये जरूर पूछ देगा तेको। तो बहुत तेको बहुत ही आसान भाषा में अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी में सभी को दिखता है किसे भेजा गया है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी में छुपा कर भेजना, बाकी लोग को पता नहीं चलता किसे भेजा है, ठीक है। ब्लाइंड, यहाँ पे वर्ड दिख रहा है ना, ब्लाइंड का मतलब अंधा, अंधे लोग को पता नहीं चलता आसपास में क्या हो रहा है, बस वो अनुमान लगा सकते हैं। उसी तरह से जब तू मान ले कि कोई पार्टी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, वहां पे 10 लोग को इन्वाइट किया, ठीक, और किसी को नहीं बताया कि तू किसको किसको इन्वाइट किया, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बस सब अनुमान लगा सकता है कि अच्छा फलाना को भी इनविटेशन गया होगा, फलाना को भी इनविटेशन गया होगा, बस अनुमान लगा सकता है, लेकिन उसको कभी पता नहीं चलेगा कि किसको किसको तू इनवाइट किया, जब तक कि वो लोग पार्टी में मिलेंगे नहीं, समझ गया? अगर कोई पार्टी में नहीं आया तो समझ जा किसी को भी पता नहीं चलेगा उसको इनविटेशन मिला था या नहीं मिला था। लेकिन यही जब 10 लोग को बता देगा, है ना, कि इसको इसको इनवाइट किए हैं, तो वो हो जाएगा कार्बन कॉपी, मतलब एक दूसरे को पता चल जाना, समझ गया ब्रो? तो अगला है ब्रो कि ईमेल से जुड़े टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? मतलब कि ईमेल जब तू खोलेगा तो वहां पे तेको बहुत सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग व्हाट्सएप खोलते हैं ब्रो, तो वहां पे तेको क्या क्या देखने के लिए मिलता है? वहां पे चैट दिखता है,
अपडेट्स दिखता है, कम्युनिटीज़ दिखता है, कॉल्स दिखता है कि नहीं? उसके बाद फिर तेरे को वहाँ पे 3 डॉट भी देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर जाएगा तो न्यू ग्रुप दिखेगा, न्यू कम्युनिटी दिखेगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट दिखेगा। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इसी को टर्म्स बोलते हैं। तो उसी तरह से जब तू ईमेल खोलेगा तो तेरे को ये सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ये सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो तेरे को अभी हम डिटेल में दिखाने वाले हैं ईमेल ऐप पे जाके, ठीक है? तो उससे पहले तू बेसिकली ये समझ ले, इनबॉक्स का मतलब होता है, इन का मतलब होता है आना, ठीक है? तो इनबॉक्स में तेरा वो सारा ईमेल होगा, वो सारा चिट्ठी होगा जो तेरे को कोई भेजा होगा, समझ गया? अगला है ब्रो आउटबॉक्स। पुराने ज़माने में जब लेटर लिखते थे, तो वो लेटर 10 से 15 दिन लगाता था पहुँचने में, ठीक है? उसके बाद फिर पहुँचता था जहाँ पहुँचना है। तो ये 10 से 15 दिन के लिए जो बीच में लेटर है, लेटर लिख के भेजने से लेके लेटर रिसीव होने के पहले तक, तो वो उसको क्या बोलेंगे? आउटबॉक्स बोलेंगे, ठीक है? जो रास्ते में है वो है आउटबॉक्स। मतलब मेरे पास से निकल चुका है लेकिन पहुँचा नहीं है, ठीक है? तो वही अभी के ज़माना में जब हम लोग ईमेल लिखते हैं, तो वो ईमेल निकल चुका होता है लेकिन पहुँचने में उसको एटलीस्ट मिलीसेकंड भी तो लग रहा है, कुछ तो समय लग रहा है पहुँचने में, है ना? तो उसी को बोलते हैं आउटबॉक्स, भेजे जाने वाला पेंडिंग ईमेल, ठीक है? ईमेल तो भेज दिया लेकिन पहुँचा नहीं है अभी तक। सेंड क्या होता है? लेटर लिखे और वो लेटर पहुंच गया, मतलब रिसीव हो गया, उसी को बोलेंगे सेंड, ठीक? ड्राफ्ट क्या होता है? जैसे किसी के लिए हम लोग लेटर लिखते हैं, कभी कभी लव लेटर वगैरह लिख दिए, फिर सोचते हैं अरे यार देंगे तो वो रिसीव करेगी नहीं करेगी, कहीं सबको बता ना दे, कहीं चप्पल खोल के ना मार दे। तो इसी कंफ्यूजन में हम लोग क्या बोलते हैं, चल लिख तो लिया, छोड़ो इसको, रख लेते हैं, ठीक है? जब मन होगा देखा जाएगा। तो वही अधूरा सेव किया गया लेटर, मतलब लेटर लिख दिए हैं, है ना? और वो बस दिए नहीं है, अपने पास ही रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। स्पैम और जंक। स्पैम क्या होता है, जंक क्या होता है? मतलब दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कोई तेरे को ज़बरदस्ती लेटर पे लेटर भेजे जा रहा है, मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, उसी को बोलते हैं स्पैम या जंक। तो ये एक फ़ोल्डर है, मतलब एक समझ जा, ईमेल के अंदर फ़ोल्डर है, उसी के अंदर अनवांटेड, मतलब जो तू नहीं चाहता है लेटर ईमेल आए, वो इसमें चला जाता है, ठीक है? अटैचमेंट क्या होता है? मतलब जैसे तू किसी से जुड़ जाता है ना, उसी तरह से लेटर में जब तू किसी चीज़ को जोड़ के भेजता है, उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। यहाँ पे तू फ़ोटो, वीडियो, फ़ाइल वगैरह भी भेज सकता है। समझ गया ब्रो? अगला है रिप्लाई। रिप्लाई क्या होता है? जैसे तू किसी बंदी को मैसेज किया लेकिन वो तेरा रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है? तो बोलता है ना यार रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन वो रिप्लाई कर देती है, तू भी खुश, साला वाह! दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो तू ईमेल भेजा उसका जवाब आना, ठीक है? अगला है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है ब्रो? जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर कुछ भी हम लोग फॉरवर्ड नहीं कर देते हैं, रील भेज दी अपने दोस्त को, वो अपने अगले को भेज दिया, है ना? सो वही चीज़, कोई ईमेल आया तो अपने दोस्त को भेज दिया, तो उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड, मतलब आगे भेजना, ठीक? और सीसी और बीसीसी क्या होता है? सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में सबको पता चलेगा तू किसको किसको ईमेल भेजा है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को पता नहीं चलेगा तू किसको किसको ईमेल भेजा है। तो अब हम तेरे को ब्रो जीमेल ऐप पे लेके चलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे तू आउटलुक पे भी जा सकता है, लेकिन आउटलुक से बढ़िया हम तेरे को जीमेल पे समझा देते, क्योंकि अधिकतर के फ़ोन में जीमेल ऐप होता है, जहाँ पे तू जाके ईमेल लिख सकता है। जीमेल एक ऐप है और ईमेल लेटर को बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है ब्रो? तो अब हम लोग चलते हैं जीमेल ऐप पे। ब्रो हम लोग आ गए हैं जीमेल ऐप पे, ठीक है? जब तू अपने फ़ोन, लैपटॉप में जीमेल खोलेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा तेरे को, ठीक है? तो यहाँ पे तेरे को सबसे पहले बताते हैं, जब तू ईमेल खोल देगा, तो सबसे पहले बहुत सारा ईमेल दिखेगा जो तेरे को आया हुआ होगा, ठीक? जैसे मेरे को 3 ईमेल आया हुआ है, ठीक है? तो वो कहाँ दिखता है? इनबॉक्स में दिखता है। तो इनबॉक्स पे क्लिक करेगा, जितना भी ईमेल आया होगा यहाँ पे दिखेगा तेरे को, ठीक है? दूसरा होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ईमेल है, हज़ारों ईमेल आता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल है ना, तो उसको स्टार कर देगा तो वो स्टार वाले सेक्शन में चला जाएगा, ठीक? स्नूज़ क्या होता है? जैसे आज मान लेते हैं कि 5 तारीख है, तो 5 तारीख को कोई ईमेल आया, तू चाहता नहीं हम उसको 7 तारीख को देखें, तो उस ईमेल के ऊपर जाएगा, वहाँ क्लिक करेगा तो स्नूज़ का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे पीक डेट एंड टाइम आएगा, ठीक? वहाँ पे तू जाके 7 तारीख सेट कर देगा, कितने बजे वो ईमेल तेरे को दिखे, तू वो सेट कर देगा, ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही सेव करेगा, वो ईमेल गायब हो जाएगा और वो ईमेल तेरे को ब्रो तब दिखेगा जब का तू डेट एंड टाइम सेव किया होगा। जैसे हम 7 तारीख को किए थे ना, 7 तारीख 8 बजे सुबह में, अभी यहाँ से गायब हो गया, वो 7 तारीख 8 बजे सुबह में आएगा। चाहे तो तू यहाँ जाके, यहाँ तू देख 7 मार्च दिखा रहा है ना ब्रो, है ना? तो ये 7 मार्च को आएगा। तू चाहता है नहीं ब्रो इसको हटा देते स्नूज़ से, तो यहाँ तू जाके वापस से यहाँ से अनस्नूज़ कर सकता है। समझ गया ब्रो? अगला है सेंड। मतलब तू जितना भी लेटर भेजा होगा, है ना? वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अभी हम कोई लेटर भेजे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है नो सेंड मैसेजेस, सेंड वन नाउ, ठीक? एक अभी भेज दो, क्योंकि अभी तुमने कुछ भेजा नहीं है। उसके बाद फिर आता है क्या? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? कोई लेटर तू लिखा, उस लेटर को तू भेजा नहीं, है ना? तू सोचा बाद में भेजते हैं, तो वो कहाँ पे रहेगा तेरा लेटर? वो रहेगा ड्राफ्ट में, ठीक है? जैसे अभी मेरा एक ये लेटर ड्राफ्ट में है, जिसमें हम कुछ लिखे नहीं है, बस तेरे को दिखाने के लिए ड्राफ्ट में डाल दिया, ठीक है? अगला है ब्रो अपना क्या? इंपॉर्टेंट। देखो ब्रो हज़ारों ईमेल आया होगा, तो जब अपना ईमेल खोलेगा बहुत सारा ईमेल दिखेगा, ठीक है? जहाँ-जहाँ तू अपना ईमेल डाला होगा लॉगिन करने के लिए, कंपनियाँ अक्सर माँगती है ईमेल लॉगिन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो प्रोडक्ट बेचेगी कैसे? तेरे को बताएगी तब तो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तेरे को इंटरेस्टेड होगा तू, तो उसको खरीदेगा। तो उसी चीज़ के लिए ईमेल भेजते रहती है कि मेरा ये प्रोडक्ट आया, है ना? तो हज़ारों ईमेल में से ब्रो कुछ-कुछ ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई कंपनी में हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वो सारा ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह जो होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उन ईमेल को सबसे अलग करने के लिए ब्रो हम लोग क्या करते हैं?
उसको स्टार्ट कर देते या तो इंपॉर्टेंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगला है ब्रो शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, जैसे तू आज से 4 दिन के बाद शादी में जाने वाला है, लेकिन उसी दिन तेरे को एक क्लाइंट को इंपॉर्टेंट लेटर भेजना है, ईमेल भेजना है। अब तो उस समय ईमेल बैठ के लिखेगा या फिर तू शादी अटेंड करेगा, ईमेल लिखेगा तेरा मूड कचरा हो जाएगा, है ना। लेकिन तू आज फ्री बैठा हुआ है तो तू क्या करेगा, तू एक ईमेल लिखेगा, ठीक है, कंपोज करेगा, एक ईमेल लिखेगा जिसको लिखना है, ठीक। और उस ईमेल को क्या करेगा, सेंड करने के बजाय यहाँ पे शेड्यूल कर देगा, ठीक है। शेड्यूल करने में क्या होता है, वहाँ पे तेरे से डेट और टाइम मांगेगा, कितने तारीख को भेजना है और कितने बजे भेजना है। वो सेट करके तू शेड्यूल कर देगा और उतने तारीख को उतने बजे वो अपने आप लेटर उसको चला जाएगा, ठीक है। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया। अगला है ब्रो क्या, ऑल मेल्स। ऑल मेल्स में क्या होता है, तू जितना भी मेल भेजा होगा, जितना भी मेल रिसीव किया होगा और जितना भी मेल तू उस ड्राफ्ट में रखा होगा, है ना, वो सारा कुछ एक ही जगह दिखेगा, समझ गया ब्रो। उसके बाद है स्पैम। मतलब कोई कंपनी बार बार रोज रोज भेजे जाती है कि मेरा ये खरीद लो, मेरा ये खरीद लो, मेरा ये कोर्स आ गया, मेरा वो कोर्स आ गया। तू भी देखता होगा, तेरे फोन में आते रहता होगा, ठीक है। नहीं तो तू अपना जीमेल खोल के देख, तू जहां जहां जीमेल डाला होगा ना, उस कंपनी का तेरे पास मेल आया होगा कि मेरा ये कोर्स लॉन्च हुआ, मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, यही सारा चीज, ठीक है। तो जो बार बार मेल भेजे जाते हैं ना, वो सारा स्पैम में चला जाता है, ठीक है। अगला है क्या, ट्रैश। ट्रैश कुछ नहीं है ब्रो, ये डस्टबिन है, जो ईमेल को तू डिलीट करेगा तो वो ट्रैश में चला जाएगा, समझ गया ब्रो। बाकी ये मैंने सब्सक्रिप्शन मैनेज लेबल वगैरह ये अपने काम का नहीं है। तो कैलेंडर में तू सबसे पहले देख सकता है कितने तारीख को क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तू यहाँ पे अपना इवेंट भी क्रिएट कर सकता है कि मतलब तेरे को कितने तारीख को क्या करना है, कितने बजे करना है। उस हिसाब से यहाँ पे तू अपना डाल के रख सकता है, वो तेरे को बता देगा। समझ में आ गया, जैसे अलार्म बजता है ना, उसी तरह से ये अलार्म बजेगा, तेरे को बता देगा ब्रो तेरा आज इतना तारीख है, इतने बजे तेरा ये प्रोग्राम था। समझ में आ गया ब्रो। उसके बाद फिर जिस तरह से हम लोग फ़ोन में नोट्स लिखते हैं, है ना? चिट्ठा बना के रखते हैं पेन पेपर पे, उसी तरह से हम लोग ईमेल पे भी चिट्ठा बना के रखते हैं जीमेल ऐप पे। इसके लिए नोट्स में जाएगा, ठीक? तेरा नोट्स खुल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड, समझ गया? उसके बाद फिर अगला है टास्क। जैसे तू लिस्ट बनाता है ना कि आज क्या-क्या काम करना है, उसी तरह से हम लोग जीमेल ऐप पे भी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ टास्क वाले में जाएगा, ऐड टास्क करेगा, उसके बाद तेरा जो-जो टास्क है तू यहाँ पे लिखते चला जाएगा, ठीक? यहाँ पे तू टिक भी मार सकता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट्स। जिस तरह से फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव होता है, यहाँ पे भी तू कॉन्टैक्ट क्रिएट करके रख सकता है। नाम, नंबर, कंपनी वगैरह ये सारा चीज़, ठीक है? ये थोड़ा प्रोफ़ेशनल चीज़ है। समझ गए आप लोग? तो ये यहाँ पे अपना फ़ीचर्स कंप्लीट हो जाता है कि क्या-क्या फ़ीचर दिया गया है हमारे जीमेल ऐप में। अब हम तेरे को दिखाते हैं ईमेल लिखते कैसे हैं। तो तेरे पास फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, कोई दिक्कत नहीं है। तू जब जीमेल ऐप खोलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे तेरे को कंपोज़ दिखाई देगा। कंपोज़ पे जैसे तू क्लिक करेगा, तो यहाँ पे अपना पेज खुल जाएगा। जैसे हम लोग पेन पेपर लेते हैं ना, पेपर लेते हैं ना लिखने के लिए, लेटर, उसी तरह से ये हो गया अपना पेज, जहाँ पे हम लोग लेटर लिखेंगे। समझ गए आप लोग? तो लेटर में हम लोग सबसे पहले लिखते थे क्या, जिसको लेटर लिखना है उसके बारे में। तो हम लोग जैसे क्लास टीचर को लिखे, प्रिंसिपल को लिखे या फिर बैंक में बैंक मैनेजर को लिखे, तो हम लोग क्या लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, टू द बैंक मैनेजर, ठीक। उसके बाद फिर कहाँ का बैंक मैनेजर या फिर कहाँ का प्रिंसिपल, कहाँ का टीचर, तो उस स्कूल का नाम लिखते थे या फिर उस बैंक का नाम लिखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग एक लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम डाल देते हैं एक्स वाई जेड। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग टू द प्रिंसिपल एक्स वाई जेड लिख लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा सीसी और बीसीसी। ये क्या होता है, ये सबसे तगड़ा चीज है। तू चाहता है कि ये जो लेटर हम क्लास टीचर को भी भेज दे, लेकिन प्रिंसिपल को पता ना चले कि क्लास टीचर को भी लेटर गया है, ठीक। तो यहाँ पे तू बीसीसी कर दे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मान लेते हैं क्लास टीचर को डाल देते हैं, क्लास टीचर @gmail.com। मतलब क्लास टीचर का तेरा जो जीमेल आईडी होगा वो डाल दे। तू चाहता है यार इसके साथ साथ मैथ वाले को भी भेज देते हैं, तो मैथ्स टीचर @gmail.com, ठीक है। कहने का मतलब कि तू अपने मैथ टीचर का जीमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया। तू चाहता है यार इसके साथ साथ ना इंग्लिश वाले को भी टैग मार दिया जाए, इंग्लिश वाले को भी इसमें डाल दे, है ना। तो इंग्लिश टीचर @gmail.com, तो यहाँ इंग्लिश वाले को भी डाल दिया। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी को पता नहीं चलने वाला है ना। तो ब्रो यहाँ पे तू एक बात गौर कर कि यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल सर का आईडी नहीं डाले हैं, तो प्रिंसिपल सर के पास जाएगा कैसे। इसके लिए हम लोग को जिसको भेज रहे हैं उसका तो आईडी डालना ही पड़ेगा ब्रो। समझ गया ब्रो। इसके लिए प्रिंसिपल सर का आईडी डाल पहले, principal@gmail.com। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल सर का भी आईडी डाल दिए हैं। समझ में आ गया ब्रो। तो ब्रो गौर कर, प्रिंसिपल सर को लेटर लिखें। ये लेटर जो है 3 टीचर को भी लिखे, ठीक है। तो सबको पता होगा कि ये लेटर प्रिंसिपल को लिखा गया क्योंकि यहाँ पे टू द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन तीनों को पता नहीं होगा कि मेरे अलावा किन किन टीचर को लेटर गया है। मैथ वाले को नहीं पता होगा क्लास टीचर को क्या है, इंग्लिश टीचर को गया है। समझ में आ गया। उसी तरह से प्रिंसिपल सर को पता होगा कि सिर्फ ये लेटर मेरे पास आया है, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि किन किन टीचर के पास भी और लेटर गया है ये वाला, ठीक है। अगला है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में मान लेते हैं कि साइंस वाले टीचर को डाल देते हैं। तो कार्बन कॉपी में ब्रो साइंस और मैथ वाले टीचर को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना साइंस और मैथ वाले टीचर को पता होगा कि अच्छा बेटा ये लेटर जो है प्रिंसिपल सर का लेटर है, ये प्रिंसिपल सर को तो गया ही होगा और ये मैथ वाले सर को भी गया है।
और मैथ वाले सर को पता होगा, अच्छा मेरे साथ साथ जो है ये साइंस वाले सर को भी लेटर भेजा है, ठीक है। तो कार्बन कॉपी में दिखता है कि किसको किसको लेटर भेजा गया है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है जिसको बीसीसी बोलते हैं उसमें नहीं पता चलता है किसको किसको लेटर गया है। समझ में आ गया ब्रो? उसके बाद आता है सब्जेक्ट। जिस तरह से हम लोग पेपर में लिखते थे लेटर, तो उसमें भी लिखते थे ना सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल, उसके बाद फिर जहाँ के भी प्रिंसिपल हैं उसके बाद सब्जेक्ट किस लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक दिन की छुट्टी के लिए लिखते हैं, ठीक। तो लिख देते हैं फॉर वन डे लीव। तो यहाँ पे लिख दिए हैं सब्जेक्ट में फॉर वन डे लीव। उसके बाद फिर आता है बॉडी। बॉडी में क्या लिखते हैं हम लोग ब्रो? ये जो हम लोग सब्जेक्ट में लिखे हैं उसको डिटेल में लिखते हैं कि हमको एक दिन के लिए छुट्टी क्यों चाहिए, हम क्या करने वाले हैं जो हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रो तू देख सकता है हम एक दिन का छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, ठीक। तो वो लिख लिए। उसके बाद फिर लास्ट में होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? तेरा नाम, रोल नंबर, फोन नंबर, कौन से क्लास में है, कौन से सेक्शन में, ये सारा चीज़, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ पे अपना एक ईमेल तैयार हो गया है जो कि इन सारे टीचर्स को चला जाएगा, साइंस, मैथ, प्रिंसिपल सर, क्लास टीचर, इंग्लिश टीचर, सबको चला जाएगा। समझ में आ गया ब्रो? तो आप बोलेगा ब्रो कि पेन पेपर पे लिखने में फ़ायदा है या फिर यहाँ पे लिखने में फ़ायदा है? तो ब्रो ये समय के अनुसार बदलते जाता है सारा चीज़। जब ये कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग पेन पेपर पे लिखते थे, अब कंप्यूटर आ गया तो हम लोग कंप्यूटर पे लिखते हैं, फ़ोन पे लिखते हैं। यहाँ पे समय बचता है, वहाँ पे 10 से 15 दिन का समय लग जाता था। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे और भी सारा चीज़ फ़ायदा है, जैसे तू एक साथ बहुत सारी जगह भेज सकता है ना? इसके साथ-साथ ब्रो तेरे को और भी फ़ायदा मिल रहा है, जैसे में यहाँ पे तू चाहता है कि ये जो लिखा हुआ है योर ओबीडिएंट स्टूडेंट या फिर कुछ भी, जिसको तू चाहता है कि यार ये ऐसे ना लिखा हो, ये थोड़े अलग स्टाइल में लिखा हो। जैसे हम चाहते हैं कि योर ओबीडिएंट स्टूडेंट ये ऐसे नहीं, थोड़े अलग स्टाइल में लिखा हो, जिसका फ़ॉन्ट बदलना है, तो ये हम लोग कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकता है, इसका बदल गया ना? चाहते हैं हम अपना नाम जो है इसको बदल दें थोड़ा, तो इसके लिए यहाँ पे जा सेलेक्ट करके, और जो तेरे को पसंद हो। यहाँ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनली लिखना होता है लेटर को, तो इसलिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर ले, बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकता है ये बदल गया है। समझ गया ब्रो? अगला है ब्रो कि तू चाहता है किसी चीज़ का थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाए, है ना? तो जैसे मान ले योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, इसको सेलेक्ट करके उसके बाद फिर यहाँ पे तू जा, ये जो टी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ 4 साइज़ मिलेगा तेरे को, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज और ह्यूज। तो यहाँ पे तू कोई भी सेलेक्ट कर ले, जैसे हम लार्ज सेलेक्ट करते हैं थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अगला है ब्रो, तू चाहता है कोई वर्ड को बोल्ड में लिखे, है ना, और मोटा लिखे ताकि उसके ऊपर नजर जाए, है ना, हाईलाइट करना चाहता है। तो उसके लिए तू क्या करेगा, जैसे हम अपने नाम को चाहते हैं थोड़ा मोटा लिखे, तो उसके लिए सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बोल्ड, इसके ऊपर क्लिक कर, थोड़ा इसका साइज जो होगा वो मोटा हो जाएगा। जैसे तू यहाँ देख सकता है ना, सौरभ मोटा हो गया। उसके बाद तू चाहता है यार थोड़ा कोई वर्ड को ना टेढ़ा करके लिखे, जिसको इटैलिक बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए ऐसे करते हैं, तो उस चीज़ को पहले सेलेक्ट कर, जैसे यहाँ क्लास 10 को थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हैं, टिल्ट, तो उसके बाद फिर आई पे क्लिक कर, जिसको इटैलिक बोलते हैं। आई पे क्लिक करेगा तो वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देख सकते हैं ना। लेकिन प्रोफेशनल जो लेटर लिखा जाता है उसमें ये सारी चीज़ें उतना नहीं किया जाता, कोई कोई वर्ड को हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। समझ में आ गया? बस हम तेरे को फीचर समझा रही है। उसके बाद फिर हम लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए उसके नीचे लाइन खींच देते हैं, है ना? उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर तेरे को कोई चीज़ को अंडरलाइन करना है तो उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर। जैसे हम थैंक यू को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद फिर ये यहाँ पे जाओ, इसको बोलते हैं अंडरलाइन, इसके ऊपर क्लिक कर दे, तो यहाँ पे तेरा दिख जाएगा थैंक यू के नीचे अंडरलाइन। समझ में आ गया ब्रो? ईजी है, सिंपल है। अगला है ब्रो, तू चाहता है यार लेटर में ना कोई वर्ड का कलर चेंज कर दे, जैसे ब्लैक से लिखा हुआ है ना वहाँ पे लाल से लिख दे, ठीक है। तो इसके लिए तू क्या करेगा, सबसे पहले उस वर्ड को सेलेक्ट कर, जैसे हम चाहते हैं डियर सर को लाल से रंग दे, तो उसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर तू यहाँ ए पे जाएगा, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर, उसके ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे तेरे को बहुत सारा कलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे तू टेक्स्ट के पीछे का भी कलर बदल सकता है और टेक्स्ट का भी कलर बदल सकता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों हो जाए, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर में रेड डाल देते हैं और टेक्स्ट बैकग्राउंड में डाल देते हैं येलो। उसके बाद फिर आप देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं डियर सर जो है लाल से लिखा गया है और इसके पीछे का बैकग्राउंड पीला हो गया है। समझ गया ब्रो? ठीक। अगला है ब्रो कि तू यहाँ देख सकता है, ये जो लेटर लिखाया है इस साइड से एकदम बराबर है, लेकिन इस साइड से बराबर नहीं है। तू चाहता है कि नहीं ब्रो, इस साइड जितना जगह छूटा रहे इस साइड भी उतना ही जगह छूटा रहे। इसके लिए तू कहाँ जाएगा, अलाइनमेंट, ठीक। तो यहाँ पे तू जाएगा, यहाँ से तू चूज कर सकता है अलाइनमेंट। तो ब्रो अभी तेरे को जितना फीचर्स बताएं, उतना फीचर्स एक प्रोफेशनल लेटर लिखने के समय यूज किया जाता है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, है ना। जैसे हम टेक्स्ट बड़ा करना तेरे को सिखाएं, तो बहुत सारा टेक्स्ट को बड़ा नहीं किया जाता है ना, बहुत सारे टेक्स्ट को बोल्ड नहीं किया जाता है, बहुत सारे टेक्स्ट को रंगा नहीं जाता प्रोफेशनल लेटर में, बहुत ही कम वर्ड्स में यूज किया जाता है। समझ में आ गया ब्रो? बाकी जो ये फीचर्स दिख रहा होगा, लाइन, नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, है ना, ये सारा लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए डालते हैं, है। और उसके बाद ये सारे फीचर्स जो है उतना यूज नहीं किया जाता प्रोफेशनली, लेकिन ऑप्शन है, तू कर सकता है। समझ में आ गया ब्रो? तो ये हो गया अपना ब्रो फॉर्मेटिंग, ठीक है, टेक्स्ट को सजाने का तरीका, ठीक। अगला है ब्रो अटैचमेंट, फाइल अटैच करने के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक करेगा, तेरे लैपटॉप में, फोन में जो भी चीज़ होगा, फोटो वीडियो सारा चीज़ दिखने लगेगा। उसके बाद तेरे को जो अटैच करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेगा, अटैच कर देगा। समझ गया ब्रो? इसके बाद फिर ये है लिंक,
जैसे तू कोई वेबसाइट का लिंक डालना चाहता है अपने ईमेल में, ताकि ईमेल जो खोले वो सीधा उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करे तो वहां पे पहुंच जाए, है ना, उसको सर्च ना करना पड़े गूगल के ऊपर। तो तू यहाँ से डाल सकता है, इसके ऊपर क्लिक करेगा और जो लिंक है तेरा वो डाल दे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तू इमोजी भी डाल सकता है, हंसने वाला, खेलने वाला, कूदने वाला, जितना भी है वो सारा चीज। अगला है ब्रो, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। ये अटैचमेंट की तरह ही है, लेकिन अटैचमेंट में क्या होता था, गैलरी खुलता था तेरा, या फिर तेरे फोन में जो डेटा था तेरा, फोटो वीडियो वगैरह फाइल वगैरह वो दिखता था, ठीक है। और ये ड्राइव होता है, ड्राइव का मतलब ये गूगल का एक ऐप है, गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं। उसमें तू कोई भी फोटो वीडियो या फिर कोई फाइल वगैरह डाल सकता है, और वहां से तू अपना कोई भी फोटो वीडियो जो तेको ईमेल के साथ भेजना है वो अटैच कर सकता है। समझ में आ गया ब्रो? ठीक। तो कुछ इस तरह का खुलेगा तेको, मेरा कोई ड्राइव में कुछ है नहीं इसलिए दिखा नहीं सकते हैं। अगला है ब्रो इंसर्ट फोटो। इंसर्ट फोटो में मतलब तेरे गूगल्स फोटो में जो जो होगा ना फोटो वगैरह, वो यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से अपलोड कर सकता है, मतलब अटैच कर सकता है फाइल में। अगला फीचर है ब्रो यहाँ पे टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। कहने का मतलब ये है कि कोई कोई लेटर हम लोग जैसे लव लेटर लिखते हैं ना, तो वो होता है कि साला कोई देख ना ले, वो किसी को दिखा ना दे, किसी को भेज ना दे, है ना। तो पेन पेपर पे तो रिक्स होता है ब्रो, तो कुछ नहीं कर सकता, एक बार लेटर लिख के अगर दे दिया तो तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जीमेल में ऑप्शन है कि तू जो लेटर लिखा और किसी को भेजा, तो वो ना वो अगले आदमी को भेज सकता है वो लेटर ईमेल, ठीक है, ना ही उस ईमेल को वो कॉपी कर सकता है, ना ही वो उस ईमेल का प्रिंट निकलवा सकता है, ना ही उस ईमेल को डाउनलोड कर सकता है। समझ में आ गया? कॉन्फिडेंशियल मोड मतलब बहुत ही सीक्रेट चीज। अगला इसमें फीचर्स मिलता है ब्रो कॉन्फिडेंशियल मोड में, कि तू वहां पे एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकता है। जैसे तू किसी को लेटर भेजा, तू चाहता है यार वो लेटर ज्यादा दिन उसके पास नहीं रहना चाहिए ईमेल, है ना, तो तू उसका एक्सपायरी डेट सेट कर सकता है। तो इस पे क्लिक करेगा सेट एक्सपायरेशन में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तू देख सकता है एक दिन में एक्सपायर हो जाए, मतलब एक दिन के बाद अपने आप वो उसके फोन से डिलीट हो जाएगा, ठीक। एक हफ्ते के बाद डिलीट हो जाए, एक महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 5 साल के बाद डिलीट हो जाए। समझ में आ गया? तो यहाँ ऑप्शन है। अगला ब्रो इसमें एक और तगड़ा फीचर्स है। जैसे तू एक लव लेटर लिखता है अपनी बंदी के लिए, और वो लेटर किसी दोस्त के थ्रू भेजा देता है उसको, ठीक है, उसके घर पे। लेकिन वो बंदी का लेटर जो है ब्रो उसका भाई के हाथ लग जाता है, ठीक। तो वो लव लेटर खोल के पढ़ लिया, उसके बाद तेरा फील्डिंग सेट हो गया, और तेरी बंदी का भी फील्डिंग सेट हो गया। वो अपने बचने के लिए तेरे को निपटवा देगी कि हाँ बेटा वही भेजता है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मेरे पीछे पड़ा है। समझ में आया ब्रो? तो निपटने से बचने के लिए तू क्या कर सकता है ब्रो, यहाँ पे तू पासकोड सेट कर सकता है। जैसे तू यहाँ पे एसएमएस पासकोड डाल देगा, तो जैसे ही वहां पे ईमेल जाएगा ना, तो तेरे बंदी के फोन पे एक पासकोड चला जाएगा गूगल के थ्रू, ऑटोमेटिक जनरेट होता है वो पासकोड। वो चला जाएगा उसके एसएमएस पे, उसके नंबर पे, आराम से वो पासकोड डालेगी, तब उस तेरा लव लेटर दिख जाएगा। समझ में आया? उसके बाद फिर यहाँ से तू सेव कर दे, तो ये तेरा सेट हो गया सिस्टम। समझ गया ब्रो? अगला होता है इंसर्ट सिग्नेचर। यहाँ पे तू क्लिक करेगा तो तेरे फोन में, लैपटॉप में जो भी तेरा सिग्नेचर होगा वहां से लोड हो जाएगा, उसके बाद तू सिग्नेचर मार सकता है। समझ में आ गया ब्रो? तो यहाँ पे तू लेटर तो लिख लिया, अब तू चाहता है ब्रो इस लेटर को ना प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी चिपकवा दे कहीं पे, ठीक है। तो उसके लिए तू इस तीन बिंदा पे जाएगा, यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। उसके बाद फिर तेरा यहाँ पे लेटर दिख जाएगा जो तू लेटर लिखा हुआ है। समझ गया ब्रो? उसके बाद फिर यहाँ से तेरे प्रिंटर का ऑप्शन है कि कलर प्रिंट करना चाहता है, कैसे प्रिंट करना चाहता है वो। अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे स्पेल चेक, मतलब स्पेलिंग चेक। अगर तू लव लेटर लिखा उसमें किसी चीज़ का स्पेलिंग गलत है, तो तेरा जो औड़ा है उसके नज़रों में वो माइनस में चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, स्पेलिंग चेक करना है पहले। अब हम लोग लेटर लिख के स्पेलिंग चेक भी कर लिए ब्रो, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, लेटर को भेजेंगे। तो लेटर भेजने के लिए हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे, जितना भी ईमेल डाला हुआ है, मतलब जितना भी तू ईमेल लिखा है कि इन लोगों को जाए, उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन तू चाहता नहीं ब्रो, ये सही समय नहीं है गेम खेलने का। गेम खेलने का सही समय है आज से 4 तारीख बाद। 4 तारीख बाद हमला करेंगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसके लिए तू क्या करेगा, सेंड के जस्ट बगल में जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन है, इस पे क्लिक करेगा तो खुल जाएगा शेड्यूल सेंड, ठीक है। इसके ऊपर जैसे तू क्लिक करेगा तो यहाँ पे डे टाइम पूछेगा, डे टाइम डाल दे जब तेरे को लेटर भेजना है, उसके बाद फिर सेव कर दे। तो जब का तू डेट डाला होगा और टाइम डाला होगा, उस तारीख को ये लेटर पहुंच जाएगा सभी के पास। समझ में आ गया ब्रो? ठीक है। तो ईमेल से जुड़ा सारा इंपॉर्टेंट हम सभी हम लोग देख के आ चुके हैं। तो अगला है हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होता है, इस टॉपिक में जितने भी वर्ड्स आए हैं इंपॉर्टेंट जो है उसका हिंदी मीनिंग वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ईमेल। ईमेल क्या है, इसको बोलते हैं ब्रो लेटर, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी। समझ में आ गया ब्रो? आउटलुक क्या है, आउटलुक जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, ये ईमेल सॉफ्टवेयर है, मतलब इस पे हम लोग ईमेल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से भेजते हैं और यहीं पे रिसीव भी करते हैं। और आउटलुक की तरह ब्रो जीमेल भी है। समझ गया ब्रो? अगला है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ये क्या होता है, तू जितने को ईमेल भेजा है उसको पता है कि तू किस किस को ईमेल भेजा है, सबको दिखता है। समझ में आ गया ब्रो? अगला है बीसीसी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा तू किसको किसको ये ईमेल भेजा है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, ईमेल के साथ साथ तू अपना फोटो वीडियो या फिर कोई फाइल वगैरह भेज रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग अटैचमेंट। समझ गया? अगला है अपना इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या होता है ब्रो, जो लेटर तेको मिला है, मतलब किसी ने तेको लेटर भेजा है, वो है अपना इनबॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर, ठीक है। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या है, तू कोई लव लेटर लिखा,
तू सोचा यार भेजेंगे तो अपने भाई बाप को दिखा देगी तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो वो लेटर बस डर के मारे तू अपने पास रख लिया, है ना? तो वो जो लेटर तू अपने पास रखे हुए है, लेटर लिख के, वो हो गया अपना ड्राफ्ट, मतलब मेरे पास रखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि अधूरा लेटर हो या फिर पूरा लेटर भी है, तो वो तो अपने पास रखा हुआ है लिख के, तो वो ड्राफ्ट है। समझ गया? तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखने के बाद ब्रो अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है? ये एसएससी, रेलवे, दरोगा या फिर बैंकिंग वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें इस टॉपिक से यही 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है बार-बार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन वो पूछते ही नहीं है, तो क्यों पढ़ना झूठ का? स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड स्टडी नहीं करना है अपने को। ठीक है? तो अपना पहला क्वेश्चन है, आउटलुक क्या है? आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर को तू समझ जा ब्रो, ऐप। सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऐप होता है। ठीक? यहाँ पे हम लोग ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे ईमेल लिखते हैं, मतलब लेटर लिखते हैं। समझ गया ब्रो? और यहीं से हम लोग भेजते भी हैं जिसको भेजना है, और यहाँ पे लेटर रिसीव भी करते हैं। समझ गया ब्रो? तो सी पे टिक मार देना है अपने को। अगला ऑप्शन है ब्रो, बीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले बता दे, जब तू ईमेल ऐप खोलेगा, है ना, तो उसके अंदर बीसीसी करके एक ऑप्शन दिखेगा जब तू ईमेल लिख रहा होगा। ठीक है? और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है? और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, जिसको दिखाई ना दे। तो हम लोग बीसीसी इसलिए यूज करते हैं कि जिसको भी हम लेटर भेजे हैं, किसी को भी पता ना चले कि किसको किसको लेटर भेजे हैं। समझ में आ गया ब्रो? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ईमेल को छुपाकर भेजने के लिए। ठीक? तो अगला क्वेश्चन है, ईमेल का कौन सा भाग सबसे ऊपर होता है? जैसे तू लेटर लिखता होगा तो सबसे पहले क्या लिखता है? सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टू। ठीक है? उसके बाद फिर लिखते हैं जिसको भी लिखना है, टू द प्रिंसिपल या फिर जो भी है। ठीक है? तो सबसे ऊपर कौन होगा ईमेल का? टू। ईमेल और लेटर जो हम लोग पेन पेपर पे लिखते हैं, दोनों सेम है। समझ गया ब्रो? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का विषय कहाँ लिखा जाता है? विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट में लिखते हैं। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है अपना, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे तू कोई एक लव लेटर लिखा, ठीक, फलना चिलना ठिकाना, आई लव यू, बहुत पसंद करता हूँ मैं। उसके बाद तू सोचा यार ये लेटर देंगे अपने भाई को, दे देगी, मेरा सिस्टम हैंग करवा देगी, है ना, वो मेरे को पसंद करती है या नहीं करती है, तू कंफ्यूज है, लेटर दे या नहीं दे, कहीं बात ना गड़बड़ हो जाए। तो वो लेटर तो लिख लिया है, लेकिन तो सोचा आज नहीं देते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या सीन है इसका, तो वो लेटर रख लिया अपने पास, है ना। तो वो लेटर जो तू लिख के रख लिया उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक? ऐसा भी हो सकता है कि तू कोई लेटर लिख रहा है, वो तू पूरा नहीं कर पाया, है ना, तो सोचा कि अभी आधा लिख लिए हैं तो आधा बाद में लिखते हैं फ्री होके, तो वो जो तेरे पास लेटर रखा हुआ है वो भी ड्राफ्ट है। मतलब लेटर जो तू लिखा या फिर लिख रहा है उसको भेजा नहीं है, अपने पास ही रखा है, वही है ड्राफ्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधूरा सेव किया गया ईमेल, वही हो गया अपना ड्राफ्ट का मतलब। समझ में आ गया ब्रो? तो यहाँ पे अपना ब्रो 7वां टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम था आउटलुक एंड ईमेल बेसिक्स। ठीक है? यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं कि ईमेल क्या होता है, ईमेल लिखते कैसे हैं, आउटलुक, ईमेल, जीमेल में अंतर क्या था। ठीक है? और हम लोग पीवाईक्यू भी देख लिए। एक बार तो ऊपर जाके वापस से देख ले और इसका नोट्स भी बना ले। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 8 जिसका नाम है इंटरनेट एंड डब्ल्यू जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट और डब्ल्यू जो है ब्रो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे तेरे को हजारों बुक मिल जाएगा। लेकिन अपने एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आएगा तो हजारों बुक क्यों पढ़े हम एक आध क्वेश्चन के लिए ब्रो? तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना में कि अपना एक दो क्वेश्चन बन जाए। तो हम तेरे को उतना ही पढ़ाएंगे जितना में तू एग्जाम में वो क्वेश्चन को बना के आ जाए। ठीक है? एकदम बेसिक पढ़ाने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है। समझ में आ गया ब्रो? तो ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज के टॉपिक में अगर तेरे को ब्रो कुछ समझ में नहीं आता है तो तू कमेंट में पूछ ले। ठीक है? वहां पे हम तेरे को बता देंगे, या तो हम नया वीडियो बना देंगे। और अगर तेरा कोई फीडबैक है कि ब्रो तू कुछ ये पढ़ा या फिर इस तरह से समझा, तो तू वो फीडबैक भी कमेंट में दे सकता है। हम जरूर तेरा फीडबैक पढ़ के अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का कोशिश करेंगे। अगर तेरे को टॉपिक समझ में आ रहा है, तेरे को लग रहा है कि हाँ बंदे में दम है, ये पढ़ाता है, समझ में आता है, तो तू चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच भी डाल दे, है ना, कि वो लोग भी पढ़े। कब तक ये लौंडियाबाजी के चक्कर में रहेगा? इससे कुछ नहीं होना है ब्रो, लौंडियाबाजी में लड़कों का ही नुकसान है। अगर लड़की हो तो तेरे को भी हम बताना चाहेंगे ये सारी चीज़ों में मत पढ़ो ब्रो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है? तब तक के लिए हम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।